अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू 10 क्लास। आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपके न्यू सिलेबस न्यू बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने हैं। 10 क्लास आपकी जो न्यू बुक आई है वो पुरानी बुक से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको हर टॉपिक को इस तरह से समझाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको एट द एंड रटा ना लगाना पड़े। आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आपको वो शॉर्ट फॉर्म में आता हो ताकि आप उसको लिख सको। तो आज के चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका हमने 1.1 को डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन और उसकी इम्पोर्टेंस को। तो उसको समझने के लिए आपको इतना पार्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों आपने याद रखना है कि एक बॉडी को मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडीज़ को चलने फिरने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमारे हेल्दी रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब ये बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं ये बताती हूँ। जब हम लोग खुराक खाते हैं, फूड खाते हैं, तो वो फूड ब्रेक डाउन होता है, टूटता है छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स के अंदर और बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। इस तरह से हमारी बॉडी को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये जो साइकिल चला है इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने करना है अपना 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अगर तो आप लोगों ने इसको लिखना है लिखते जाओ, और अगर लिखने का टाइम नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। पहले आप लोग जो वर्ड पढ़े थे वो था न्यूट्रिएंट्स और ये है न्यूट्रिशन। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। न्यूट्रिशन उस चीज़ को बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जानदार किस तरह से हासिल करता है और इस्तेमाल करता है न्यूट्रिएंट्स को, वो है न्यूट्रिशन। किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म हासिल करता है और इस्तेमाल करता है न्यूट्रिएंट्स को। अच्छा, अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद करना है कि जो एनिमल्स हैं, जितने भी जिंदा जानदार हैं, जिसके अंदर एनिमल्स जैसे तरह के जानवर और ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये अपना खाना, अपनी खुराक हासिल करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। यानी हम ह्यूमंस और एनिमल्स क्या हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हम अपना खाना, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसके लिए हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके पास न्यूट्रिशन के कुछ मेन स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं आपके पास। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में आएंगे आपकी। सबसे पहले एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इंजेशन। याद रखना है, फूड और ड्रिंक्स, खाने को या किसी भी पीने वाली चीज़ को मुंह के ज़रिए अंदर लेके जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट आ रहा है डाइजेशन। हमारे पास ये फूड का ब्रेक डाउन होना, टूटना छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसको बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट आ रहा है ऑब्जॉर्प्शन, मूविंग होना न्यूट्रिएंट्स का डाइजेस्टेड फूड से ब्लड और लिम्फ में। हमारे ब्लड और लिम्फ में ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसका एज ए न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर एब्जॉर्ब होना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आ रहा है एसिमिलेशन, हमारे सेल्स और टिश्यूज़ का ये जो एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स हैं इनका इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और नेक्स्ट आ रहा है लास्ट वन इज़ इजेशन। हमारे पास इजेशन उसको बोलते हैं कि रिमूव होना वेस्ट का और अनडाइजेस्टेड फूड का। अब जब आपका फूड गया वो जितना डाइजेस्ट हुआ हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड है और बाकी जो वेस्ट बचा है डाइजेस्टेड में से, उसका बॉडी से रिमूव होना, चाहे वो स्टूल की फॉर्म में चाहे यूरिन की फॉर्म में, उसको बोलते हैं इजेशन। ये 5 आपके पास थे। अगर तो आप लोगों को इनकी नहीं भी समझ आई, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर 0321455659 पे भी कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। जितने भी व्हाट्सअप से बच्चे आए हैं ये लेक्चर देखने के लिए, अगर तो आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक के ना ये 5 डेफिनेशंस के बाद जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों। फूड जो होता है ये पॉलीमर्स ही कंसिस्ट करते हैं। पॉलीमर्स हमारे पास होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिखा हुआ है मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गई, फैट होगी। हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर डायरेक्टली कार्ब्स, प्रोटीन और फैट क्रॉस नहीं हो सकते, पॉलीमर्स डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए पॉलीमर्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं मोनोमर्स के अंदर। मोनोमर्स क्या है? शुगर के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर, फैटी एसिड के अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं? ब्रेक डाउन। ये पॉलीमर्स, ये जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, या सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कह लो, शुगर, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। जितने भी फूड हैं ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ब्रेक डाउन होते हैं मोनोमर्स के अंदर, फिर हमारे सेल्स इनको एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपके पास 9th क्लास में भी थी, 6 में भी थी, 4 में भी थी, 5 में थी, तब से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं और हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ कौन से होते हैं? पहले ऑटोट्रॉफ देखें। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिस तरह से प्लांट्स हो गए।
प्लांट्स सनलाइट से भी अपनी खुराक हासिल करते हैं, मिट्टी से कर लेते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद हासिल करते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफ, जिसमें जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स आ रहे हैं, इन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स ने अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करना होता है। जिस तरह हमें खाने के लिए मुर्गी चाहिए, मुर्गी के अंडे भी चाहिए, उसी तरह से हमें दालें चाहिए, साग चाहिए, पालक चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना।